वर्क फ्रॉम होम से हमें क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा गर्दन से दर्द अगर हाथ में रेडिएट हो रहा है तो ये समझ लीजिए ये आप वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, आजकल ये बड़ा चलन चल गया है कि हम कंपनी में ना जाके एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल जगह पर ना जाके वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से हमें क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में हम ज़्यादातर जानेंगे कि वर्क फ्रॉम होम से हमारे स्पाइन के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज यादव, द नी एंड स्पाइन सेंटर से। आज हम जानेंगे कि हमारे वर्क फ्रॉम होम के क्या अर्गोनॉमिक्स हैं। वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि हम अपना काम, ऑफिस का काम कर रहे हैं और हम अपने घर पर ही बैठ के वह काम कर रहे हैं। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसा कि हम ये समझे कि हम घर पे बैठे हैं, क्या तो हमारे पास प्रॉपर फर्नीचर नहीं है, हम प्रॉपर पोस्चर में नहीं बैठे हैं, हम फ्रीक्वेंट पोस्चर्स को चेंज कर रहे हैं और हम ज़्यादातर जो हमारा घर का जो टाइम था वो भी अब हमने काम में अपना लगा लिया है, जिसके कारण से हमें घर और ऑफिस दोनों एक जैसे लगने लगे हैं, जिससे हमारे के जो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट है वह ख़त्म हो गया है। सो चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को ख़त्म होने से हमें मेंटल स्ट्रेसेस बढ़ते हैं और कॉन्टिन्यूस सिस्टम पे काम करने से, बैड फर्नीचर के होने से हमें गर्दन के, क्या तो सर्वाइकल के या हमें लोअर बैक के, ये दो इश्यूज हमें सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसको जानने के लिए समझिए, ये है हमारा स्पाइन का मॉडल। तो ये हमारा सर्वाइकल स्पाइन है, ये बीच का जो पार्ट है ये हमारा डॉर्सल स्पाइन है, और लास्ट का पार्ट जो है ये हमारा लंबर स्पाइन है। जब हम ज़्यादा देर बेड पे बैठ के अगर ऐसा अपना गर्दन झुका के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमें गर्दन, हम इतनी देर तक झुका के बैठे रहते हैं, उससे हमारी नेक पे स्ट्रेन आते हैं। जैसे जैसे हमने गर्दन आगे झुकाई तो हमारी जो जो दो वर्टिब्रा के बीच में ये जो डिस्क होती है, इनके इंट्रा डिस्कल प्रेशर्स चेंज होने लगते हैं। समय के साथ धीरे धीरे हमारी डिस्क पीछे निकलना शुरू करती है, जो हमारी नसों को दबाती है, जिसके कारण से हमें लगातार क्या तो गर्दन में दर्द रहता है। अगर ये पोस्चर हमने समय रहते ठीक नहीं किए तो ये दर्द हमें गर्दन से हाथों में भी आना शुरू हो जाता है। हाथ में ये दर्द जब आता है तो ये कुछ सुनपन और झंझनाहट के साथ आने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा गर्दन से दर्द अगर हाथ में रेडिएट हो रहा है तो ये समझ लीजिए ये आपको एक अर्ली सर्वाइकल का साइन हो सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लगातार ऐसे आगे टेबल पे बैठे हैं और ऐसे आगे झुक के हम काम कर रहे हैं तो हमारे लोअर बैक, जो हमारी कमर है, उस कमर पे इतने स्ट्रेन पड़ते हैं और वह कमर हमारी स्टिफ हो जाती है। यह स्टिफनेस के कारण से हमें कमर में एक हल्का हल्का दर्द या अकड़नपन हम महसूस कर रहे होते हैं। सो ये दोनों के दोनों सर्वाइकल और लंबर के इश्यूज उन लोगों में ज़्यादा आते हैं जो बहुत लंबे समय तक सिस्टम में बैठे हैं और उनके साथ एसोसिएटेड उनको कुछ डेफिशिएंसीज भी चल रही है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी या हमारा गुड प्रोटीन इंटेक हम बंद कर देते हैं। इन कारणों से भी ये सारे पोस्चरल प्रॉब्लम्स और हमारे सिस्टम जनरेटेड प्रॉब्लम्स हमें आनी शुरू होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल का ऐसे ही लंबर वाला पार्ट में अगर आपको दर्द कमर से नीचे पैरों में आ रहा है और यह दर्द आपको कुछ सुनपन, झंझनाहट के साथ आता है या इससे आपके चलने का वॉकिंग डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो दोस्तों यह एक लोअर स्पाइन के डिस्क के सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम आम भाषा में एक सियाटिका भी बोल सकते हैं। और अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपने अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन कराई है या ऐसे कुछ सर्वाइकल या लंबर डिस्क के आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपनी कोई भी एक्सरे या एमआरआई मुझे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको देख के हम आपको बताएंगे कि आपके पोस्चर्स ठीक हैं या पोस्चर में कोई दिक्कत आ रही है। थैंक यू।